करते हैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स के तहत। पहले अगर मैं बात करूं दिस इज से 4 ohm, this is 8 ohm, this is 3 ohm, this is 6 ohm, ठीक है जी। मैं कहता हूं इसके क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया से 10 वोल्ट, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर? व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर? कई बच्चों ने तो एकदम से इसका आंसर निकाल लिया। क्या आंसर है? हाँ जी रक्षित, शाबाश। काफ़ी बच्चों का आंसर इंस्टेंटली आ गया होगा, पर जिनका नहीं आया उनके लिए कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। ये आर्म पैरेलल में, इसका मतलब इसके क्रॉस होगा 10 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? 4/4 + 8 × 10, यानी कि 4/12 1/3 × 10, यानी कि 10/3। 10 वोल्ट में से 10/3 इसने खा लिया। दिस इज कॉल्ड, मैं कहूं, पोटेंशियल ड्रॉप across 4 ohm 10/3 वोल्ट। तो फिर therefore potential at point P क्या होगा? 20/3। कितना? इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया? 20/3 वोल्ट। आप वेरीफाई करने के लिए ये भी कर सकते हो, ये पोटेंशियल V2 8/4 + 8 × 10, 8/12 × 10, 20/3। आगे बात, 10/3 इसके क्रॉस, 20/3 इसके क्रॉस, दोनों का सम कितना? 10 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालें, V3 3/3 + 6 × 10, कितना आया? 3/9, यानी कि 10/3। इसके क्रॉस पोटेंशियल भी क्या? 10/3। अगर इसके क्रॉस 10/3 है तो इस Q पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? वही बात, 20/3। P पे पोटेंशियल है 20/3, Q पे पोटेंशियल है 20/3। 20/3 20/3, कोई आर्म इस आर्म में करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि दोनों पोटेंशियल सेम है। तो मैं कहूँगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 0। तो ये क्वेश्चन कौन सा हुआ था? देखते ही आपको पता चल गया था, बैलेंस ब्रिज क्वेश्चन। This by this, this by this, this by this, this by this, रेशो सेम आ रही, तो नो रोल ऑफ दिस आर्म, नो रोल ऑफ दिस आर्म। लीजिए एक क्वेश्चन बताता हूं, भागना नहीं है, सीखना है प्लीज। मैं ये क्वेश्चन ऐसे बनाऊं,
और कहता हूं व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। कई बच्चे इमीडिएट इफेक्ट कह देते हैं नहीं जीरो, सच बोलूं पहली ऑप्शन क्वेश्चन की जीरो ही होगी, पर ये देखो 4/16, 1/4, 16/4, 4/1, इट इज नॉट ए ब्रिज, इट इज नॉट ए ब्रिज। बहुत ये क्या था, दिस बाय दिस ब्रिज, दिस बाय दिस इज नॉट इक्वल टू दिस बाय दिस। बड़ी जबरदस्त बात है। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन और समझाता हूं। ऊपर आर्म में रेजिस्टेंस 20 ओम, नीचे आर्म में रेजिस्टेंस 20 ओम, करंट टोटल है 2 एम्पियर। अगर इधर भी 20 है इधर भी 20 है, करंट बराबर हिस्से में बटेगा, इधर करंट जाएगा और इधर करंट जाएगा। इसको मैं पॉइंट दूं O, इसको मैं पॉइंट दूं P, इसको मैं नाम दूं Q, ठीक है। VO माइनस VP इक्वल टू 1 इंटू R आया 4 वोल्ट। प्लीज भागिए ना, क्वेश्चन को समझिए। VO माइनस VQ 1 इंटू क्या आया 16 वोल्ट। VO माइनस VP 1 इंटू 4, VO माइनस VQ 1 इंटू 16। आपने निकालना है VP माइनस VQ, VP माइनस VQ। सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। आप सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दें, VO माइनस VQ माइनस VO माइनस VP इक्वल टू 16 माइनस 4। देयरफॉर VP माइनस VQ इक्वल टू 12 वोल्ट। यानी कि P और Q के बीच 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और वो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। याद रखना ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे और ये पॉइंट लो पोटेंशियल पे। इस आर्म में करंट इधर से इधर आएगा, इधर से इधर, हाई टू लो, हाई टू लो। और कंसेप्चुअली चीज सोचें, अब कंसेप्चुअली चीज सोचें, यार ये 4 ओम है, यार ये 16 ओम है, लेस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लेस पोटेंशियल ड्रॉप, मोर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मोर पोटेंशियल ड्रॉप। अगर ये ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ये ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। ये कम पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या ज्यादा होगा। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब एक रेजिस्टर ने खुद कितना पोटेंशियल खाना है। अगर इसने कम खाया तो आगे ज्यादा जाएगा, अगर इसने ज्यादा खाया तो इस यहां कम पहुंचेगा। तो P पॉइंट हाई पोटेंशियल पे और Q पॉइंट क्या लो पोटेंशियल पे। बैलेंस ब्रिज, अनबैलेंस ब्रिज, बैलेंस ब्रिज, अनबैलेंस ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, नोट कीजिए पहले। ये एक न्यूमेरिकल है, कल भी मैंने आपको शायद स्टेटमेंट में दिया, अगर नहीं दिया तो आज मिल जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाइज। एक सेटअप है, 2 बार ड्रा किया मैंने। आपको यहां पूछा जाए नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और उधर पूछा जाएगा नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ये
अब जिसके क्रॉस पूछा है ना उसके क्रॉस मैं सेल लगाऊंगा, ये लगा दिया भाई। करंट चला चला चला, यहां 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 यहां, हो सकता है यहां भी जाए, देन दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग, फिर दिस थिंग, हो सकता है ये करंट ऐसे जाए। तो आप देख रहे हो ये जो वायर है इसका कोई रोल नहीं, ये जो वायर है इसका कोई रोल नहीं। क्यों? नो रोल। वाई? These wires are forming open wires. ओपन वायर्स में करंट नहीं जो चलता, करंट प्रोपेगेट होता है थ्रू क्लोज्ड वायर्स। नो करंट इन ओपन वायर्स। अगर इनमें कोई करंट ही नहीं है, therefore no role of resistors। तो अगर इसका कोई रोल ना हुआ, 10 10 10 तीनों सीरीज में बना 30, 10। अगर मान लो मैं कहूं इसका कोई रोल नहीं, ये रोल खत्म ये खत्म, तो फिर 10 10 10 तीनों क्या, ये डब्बा सीरीज में बना 30, 30 और 10 पैरेलल में बना 7.5, 7.5 एंड 10 एंड 10 सीरीज में, आंसर क्या आया? आर नेट। दिस इज द आंसर। 27.5 ohm is the right answer for this question. इधर आइए, बिटवीन ए एंड डी है, क्या करूं? करंट आया आया, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, ये नो रोल, ये नो रोल। क्यों? क्योंकि ये ओपन वायर्स हैं। अगर ये ओपन वायर्स हैं तो इसका मतलब इस पॉइंट का कटिंग होगी यहां से, इस पॉइंट की कटिंग होगी यहां से। अब इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं, ये 10 और 10 20, ये 10 और 10 20, 20 एंड 20 बना क्या? 10, 20 20 पैरेलल में बना 10, ये सारे डब्बे का बना आंसर 10, 10 10 10 सीरीज में। आर नेट कितना? 30 इज द राइट आंसर। एक ही क्वेश्चन दो वर्शंस, एक ही क्वेश्चन की दो वर्शन, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड डी, बिटवीन ए एंड डी। ठीक है जी। इसी क्वेश्चन की अगर मैं आपको एक और वर्शन बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, इसी क्वेश्चन की एक और वर्शन, ये देखिए, बिटवीन ए एंड सी, ये तो क्या, ये करंट ये करंट, ये जो दोनों वायर्स हैं बाहर बी और डी, इनका कोई रोल नहीं, बी और डी का कोई रोल नहीं भाई, बी और डी का कोई रोल नहीं, खत्म। 10 10 10 क्या बना? 30, 30 और 10 क्या बना? पैरेलल में 7.5, 10 7.5 और 10 सीरीज में, आंसर क्या? 27। पर रोल किसका नहीं? आपको क्या उधर भी आंसर इधर भी आंसर वही, रोल बी और डी का नहीं, बी और डी का नहीं, जब आपने ए और सी की बात कही। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन समझाने का पर्पस क्या है, ओपन वायर्स में करंट फ्लो नहीं करता। तो बच्चों ऐसे तो भी बड़े सारे क्वेश्चन है, समझाता रहूं तो मेरे ख्याल 10-15 दिन यही लग जाएं। थोड़ी आप एफर्ट कीजिए, थोड़े मैं आज आपको और क्वेश्चन भेजता हूं। अभी इतने सारे क्वेश्चंस तो वीडियो लेक्चर में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। आज आपको साथ में ही पीडीएफ मिलती है लेक्चर के, उन क्वेश्चंस को फिर हम शाम को डिस्कस करते हैं। जल्दी से इसके न्यूमेरिकल्स को वाइंड अप करें, फिर इसका टेस्ट होगा आपका। देन वी विल प्रोसीड विद द फर्दर टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी विच इज कंसेप्ट ऑफ सेल। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। आफ्टरनून सेशन अटेंड कीजिए, इवनिंग सेशन अटेंड कीजिए 9 o'clock का। दोनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कुछ बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, स्टिल कुछ बच्चे अपने गाने बजाने में लगे हुए हैं, काम नहीं कर रहे, गेम्स में लगे हुए हैं। टाइम बेटा दोबारा नहीं आ पाएगा आपके लिए, ये मैं आपको कहूं, कोई लेक्चर भी दोबारा रिपीट नहीं हो पाना चाहिए। ओके, डू हार्ड वर्क। थैंक यू।